हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को युवराज बनाए जाने की खबर जब पहुंचती है द्वारिका में, जहां प्रभु श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ अपने नए नगर के लोगों को उनके साथ उत्सव मना रहे हैं। प्रफुल्लित वातावरण है और जब यह सूचना प्राप्त होती है तो वह और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं। मित्रों, एक दिन प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी बैठे हुए थे। अब जब नए नगर का निर्माण हो चुका था, राजधानी भी बन चुकी थी, तो भविष्य की योजनाओं पर आपस में विचार हो रहा था। इसी बीच देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए उपस्थित होते हैं और वह प्रभु श्री कृष्ण का अभिवादन करते हैं। ज्यों ही प्रभु श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखते हैं, वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आइए मुनिराज, आइए ब्रह्मर्षि, क्या आदेश है हमारे लिए। जब प्रभु श्री कृष्ण इस तरह की बात कहते हैं देवर्षि नारद से, तो देवर्षि नारद कहने लगते हैं कि प्रभु, मैं आपको क्या आदेश दे सकता हूँ। आप तो आदेश की बात कहकर हमें अपमानित कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं देवर्षि, इसमें आपका कोई अपमान नहीं हो रहा, बल्कि आप उस योग्य ही हैं कि आप मुझे भी आदेश दे सकते हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। अब जब आप राजा भी हो चुके हैं, नगर भी बसा लिया है, इतना भव्य दिव्य द्वारिका उत्सव मनाया जा रहा है, हर घर में खुशियां हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब आप भी अपना घर बसा लें, अपना विवाह कर लें। ज्यों ही विवाह की बात आती है, त्यों ही प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं अपना विवाह कैसे कर सकता हूं। तो देवर्षि कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं प्रभु, आप राजा हैं और आपके लिए मैं सुयोग्य वर भी देख चुका हूं, सुयोग्य कन्या भी देख चुका हूं। प्रभु कहते हैं कि आपके द्वारा देखी गई कन्या वास्तव में सही होगी, सुशील होगी, सभ्य होगी, लेकिन फिर भी मेरी व्यवस्था है कि मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, उस व्यवस्था का कारण आप मुझे बताएं, जिस व्यवस्था के कारण आप विवाह नहीं कर सकते। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हमसे बड़े दाऊ भैया अविवाहित बैठे हैं, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, मैं यह कलंक अपने सर पर कैसे लगा सकता हूँ। ज्यों ही ये बात नारद जी के सामने प्रभु की आती है, नारद जी कहते हैं, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनके विवाह में कोई व्यवधान कहाँ है, उनका तो विवाह आपसे पूर्व ही होगा। तो प्रभु कहते हैं, वह कैसे। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, जो भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी जो इच्छा है उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, कहाँ से होगा।
यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रभु, जिस क्षेत्र में आपने द्वारिका नगरी बसाई है, यह क्षेत्र रेवत क्षेत्र है। और इस रेवत क्षेत्र के महाराज रेवत के पुत्र हैं कुकुत्मी। ककुत्मी नाम के जो राजन हैं, उनकी एक रूपवती पुत्री है जिसका नाम है रेवती। रेवती जो कि नाग कन्या है, वह नागमणि देवी के अंश से ही उत्पन्न हुई है और यज्ञ कुंड से महाराज ककुत्मी को प्राप्त हुई है। महाराज ककुत्मी इस समय पितामह ब्रह्मा के यहाँ उसके लिए योग्य वर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मित्रों, जो ही यह सूचना प्रभु श्री कृष्ण को मिलती है, वह अत्यंत प्रसन्न चित्त दिखाई देने लगते हैं। जबकि वह सब कुछ जानते हैं, दाऊ की तरफ देखकर कहते हैं, दाऊ, भाभी की व्यवस्था हो गई है। दाऊ कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ मुस्करा देते हैं, क्योंकि जब बड़े भाई से छोटा भाई मजाक करता है तो बड़ा भाई कोई प्रत्युत्तर नहीं ही दे पाता है। और वही स्थिति आज दाऊ की है। मित्रों, प्रभु पूछते हैं कि हे देवर्षि, इसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताइए। देवर्षि कहते हैं कि प्रभु, आप सर्वज्ञ होकर भी मेरे ही मुख से यदि सुनना चाहते हैं तो सुनिए। त्रेता युग में इस रेवत क्षेत्र में रेवत महाराज राज्य किया करते थे। वह अत्यंत ही धर्मपरायण थे, अत्यंत ही नीतिज्ञ थे, परम बलवान थे, महापराक्रमी थे और उनके द्वारा विस्तृत भूमंडल पर अधिकार कर लिया गया था। उनके ही पुत्र महाराज कुकुत्मी, जिनकी कन्या रेवती है, इस रेवती कन्या को महाराज कुकुत्मी ने यज्ञ कुंड से प्राप्त किया था। जब वह यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ से रेवती नाम की यह कन्या प्राप्त हुई थी और उसके योग्य उन्हें कोई भी वर इस पृथ्वी पर नहीं मिल रहा था। अतः वह ब्रह्मा जी से उस अपनी पुत्री के लिए योग्य वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गए हैं कि कहाँ है उसके योग्य वर। मित्रों, त्रेता युग में कुकुत्मी महाराज त्रेता युग में इस पृथ्वी पर शासन करते थे और तब उनके पुत्री पैदा हुई थी। और आज द्वापर युग का अंत समय था, जब प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार भी ले लिया था। आज इतनी ज़्यादा उम्र की बालिका के साथ श्री बलराम जी का विवाह होना है। देखिए, आज लोग उम्र को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। उम्र में बड़ी न हो लड़की, बहू वर से छोटी होनी चाहिए, ऐसी भ्रांतियां हैं। लेकिन ये जो एक उदाहरण आपके सामने है, इसे आप अवश्य गौर करें, क्योंकि समाज में परिवर्तन के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए ये जो कार्य प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के द्वारा किए गए हैं, इन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए। मित्रों, ब्रह्मा जी के सामने जब पहुँचते हैं महाराज कुकुत्मी, तो वह कहते हैं कि हे पितामह, मैं पृथ्वीलोक से आपके पास इस वजह से आया हूँ कि पृथ्वीलोक पर
संपूर्ण राजाओं में कोई भी ऐसा राजा या राजकुमार नहीं है जो हमारी पुत्री के योग्य हो, जिसके साथ मैं अपनी पुत्री का वरण कर सकूं। तब पितामह बोलते हैं कि हे राजन, आप त्रेता युग के समय से पृथ्वी से देवलोक आए हुए हैं, ब्रह्मलोक में हैं, और ब्रह्मलोक में जो काल चक्र है वह पृथ्वी की अपेक्षा अत्यंत धीमा है। पृथ्वी पर जो काल चक्र है उसकी गति अत्यंत तीव्र है। जब आप देवलोक में प्रवेश किए थे और देवलोक में 1 वर्ष रहते आपको हो गया है, तो इस ब्रह्मलोक में आपको लग रहा है कि आपने 1 वर्ष का ही समय गुजारा है, लेकिन वहाँ 1 युग बीत चुका है। त्रेता युग से द्वापर युग का अंत होने वाला है। जब ये बात जानकारी में आती है महाराज कुकुतनी के, तो वह कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे बताएं कि पृथ्वी पर कहाँ कौन सा वर है जिसके द्वारा मेरी पुत्री का वरण किया जाएगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, आपको ज्ञात नहीं है, द्वापर युग के अंत में श्री नारायण ने शेषावतार, शेष जी के साथ अवतार ले लिया है, और जहाँ श्री नारायण स्वयं श्री कृष्ण हैं, वहीं उनके बड़े भाई बलदाऊ जी शेषावतार हैं, और वही आपकी पुत्री के योग्य हैं, और उन्हीं के साथ आपकी पुत्री का विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। अतएव आप शीघ्रातिशीघ्र पृथ्वी पर जाएं और जाकर के उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करें। ऐसी बात सुनकर महाराज कुकुतनी वहाँ से तुरंत ही पृथ्वीलोक की तरफ प्रस्थान कर देते हैं, और जब वह पृथ्वीलोक की तरफ आते हैं तो अब पृथ्वी के नज़दीक आकर वह रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस समय बलराम जी कहाँ पर मिलेंगे। तो वह कहते हैं, हे पुत्री, इस पृथ्वी पर मैं बलराम जी को कहाँ ढूंढूंगा। लेकिन तभी उनके अंतर मन में एक विचार आता है और वह कहते हैं, पुत्री, कुछ क्षण रुक कर हम पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, और जिस जगह पर दिव्य तेज नजर आ रहा होगा हमें उसी स्थान पर चलना है। वह कुछ समय के लिए आकाश में ही रुकते हैं, और उनको फिर पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ एक बिंदु ऐसा दिखाई देता है जो अत्यंत प्रकाशित है, और वह उसी बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वह बिंदु उनके ही राज्य रेवत में पड़ने वाला एक द्वीप है, और उस द्वीप पर आज एक भव्यतम नगर बसा हुआ है, और उसी द्वीप का नाम द्वारिका है। वह द्वारिका में आते हैं, और द्वारिका में आकर प्रभु श्री कृष्ण के महल की तरफ बढ़ते हैं। और इधर चूँकि बताया जा चुका था महर्षि नारद के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी को कि वो लोग आ रहे हैं और आसमान में आ चुके हैं, कुछ ही दूरी पर हैं, और नारद जी ऐसा कहते हुए अपने विचरण पर निकल गए। और इधर प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम जी उनका स्वागत करने के लिए अपने महल से बाहर निकल कर आते हैं। बाहर एक बगीचा होता है, और उसी बगीचे में दोनों की भेंट हो जाती है। इधर से प्रभु श्री कृष्ण दाऊ जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उधर से रेवती जी का उनके पिता कुकुतनी जी उनका जो पक्ष है वह रखते हैं। आपस में भेंट होती है, प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्रभु से अनुनय विनय करते हैं। मित्रों, इसी बीच एक और भी चीज़ देखने वाली यह थी कि महर्षि नारद ने जो बताया था उसके अनुसार उम्र तो ज़्यादा थी ही,
त्रेता युग के लोग शरीर में लंबाई उनकी ज़्यादा होती थी और वह श्री बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान से दोगुनी लंबाई के थे और रेवती जी भी बलराम जी से दोगुनी लंबाई की थी। जब ऐसी स्थिति देखते हैं प्रभु सब कुछ जानते हैं, लेकिन मजाक तो उनकी एक आदत थी कि वह चाहे गोपिकाएं होती चाहे जो होती, उनकी हर एक बात में एक अलग राजनीति हुआ करती थी और उसी राजनीति को कभी कभी वो मजाक के रूप में भी उपस्थित कर देते थे और कभी कभी उसको गूढ़ राजनीति में परिवर्तित कर देते थे। मित्रों, ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण जब मिलते हैं तो महाराज उनसे आग्रह करते हैं कि मेरी बेटी का वरण कर लीजिए, मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है और मैं जान चुका हूँ कि आप स्वयं नारायण के अवतार हैं और आपके बड़े भाई दाऊ जी स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। अतः मैं दाऊ जी के साथ अपनी पुत्री रेवती का विवाह करना चाहता हूँ। जो ही उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं त्यों ही प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दाऊ भैया की ओर से इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। तुरंत ही उनके हाथों में अपनी पुत्री को समर्पित कर देते हैं महर्षि ककुत्मी और वहाँ से प्रस्थान करने लगते हैं। जब वह प्रस्थान करने के लिए मुड़ते हैं तो प्रभु उनसे कहते हैं कि महाराज कुछ समय के लिए आप हमारे नगर में रुकें। तब महाराज कहते हैं कि यदि मैं नगर में रुकूंगा तो मुझे जगहसाई का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो मेरे शरीर को देख कर के लोग हंसेंगे और दूसरी चीज़ पुत्री के नगर में जहाँ पुत्री का ब्याह कर दिया जाता है, पिता वहाँ अधिक समय तक विश्राम नहीं करता है, वहाँ का ना ही भोजन पानी ग्रहण करता है, कुछ भी नहीं करता है। अतः अब हमें यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं। अब यहाँ से हम हिमालय पर्वत की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जा कर के तपस्या करेंगे और आपके चरणों में अपना ध्यान केंद्रित होते हुए आपके गोलोक जाने का अभिलाषी रहूँगा और अगर आपकी कृपा होगी तो मुझे गोलोक आप अवश्य प्रदान करेंगे। प्रभु उन्हें तुरंत ही आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, जाइए आप तपस्या करिए और कुछ समय के पश्चात आप हमारे गोलोक को पधारेंगे। इधर दाऊ रेवती को देखते ही रह जाते हैं। रेवती दाऊ को देख रही हैं और दाऊ रेवती को देख रहे हैं। ऐसे दृश्य को जब प्रभु श्री कृष्ण देखते हैं तो कहते हैं कि दाऊ भाभी तो आपसे दोगुनी बड़ी हैं, इनके लिए तो हमें लगता है अलग ही महल बनवाना पड़ेगा। जब ऐसी बात दाऊ के सामने कहते हैं तो दाऊ कहते हैं कि अलग महल बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी कन्हैया, मेरे पास मेरा हल है ना, मैं अभी इन्हें द्वापर युग का बना देता हूँ। और वह तुरंत ही अपने हल से रेवती जी की लंबाई को कम करके उन्हें अपने बराबर की लंबाई का बना देते हैं और फिर दोनों लोग राजमहल की तरफ बढ़ते हैं। राजमहल में आकर के उत्सव की तैयारियां होती हैं। प्रभु के आदेशानुसार धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है दाऊ जी के ब्याह की और वह उत्सव 8 से 10 दिन तक लगातार चलता रहता है। इस तरह से दाऊ का विवाह रेवती जी के साथ होता है। मित्रों, नारद जी ने जरूर बताया, लेकिन जब द्वारिका नगरी का निर्माण होने वाला था उस समय ही प्रभु ने कहा था कि दाऊ, जो हम नगरी का निर्माण करा रहे हैं वह आपके ससुराल में ही पड़ती है। तब दाऊ ने पूछा था, ये सब उनको ज्ञात था, लेकिन फिर भी वो तो नर रूप में अवतरित हुए थे, तो लीलाएं करना तो स्वाभाविक ही था और वह स्वाभाविक ही लीलाएं कर रहे थे। मित्रों, आज के लिए ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन अगली कहानी के साथ वीडियो यदि पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।